हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन कामतगिरी पाठशाला। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अपने चैनल कामतगिरी पाठशाला पर। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगे एक्सरसाइज 2 एक्सीलेंट ग्रामर बुक क्लास 10th। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो मैंने अभी तक आप लोगों को वीडियोस बनाए हैं, पढ़ाया है, उसी के आधार पर मैं ये जो एक्सरसाइज है इनका सलूशन आप लोगों को दे रहा हूं। तो आप लोग प्रैक्टिस अवश्य करें। यदि आप लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन सीखना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे मैंने कल ही बताया था, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बिना प्रैक्टिस कुछ होने वाला नहीं है। आप कितना पढ़ लीजिए, लेकिन वो ज़्यादा दिन फिर दिमाग में टिकेगा नहीं, भूल जाएगा। जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके दिमाग में रहेगा। तो ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज सेकंड। ठीक है, इसका सलूशन मैं देने आप लोगों को जा रहा हूं, बोर्ड में लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी रूल्स तो मैं पढ़ा ही दिया है काफी। अब जो आगे आएगा फिर और पढ़ाएंगे। देखिए, एक्सरसाइज है आपका 2 में, मोहन से रेखा टेल्स अ लाई। मोहन सेड, मोहन ने कहा, रेखा टेल्स लाई, रेखा टेल्स आ लाई। देखिए देखिए, नरेशन समझने पर, चाहे जो भी चीज है, यदि आपको डायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है, एक्टिव से पर कुछ भी करना है, तो भाई किसी चीज का मतलब हमें समझ में आना चाहिए। हम लोग हिंदी भाषी हैं। अब हमारे दिमाग में कोई तो इस चीज को ये इंग्लिश में लिखा है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, हमारे दिमाग में बात होनी चाहिए कि आखिर ये बात है क्या। तो इसका मतलब हमारे समझ में आया। मोहन ने कहा, रेखा क्या करती है, झूठ बोलती है। ठीक है, तो झूठ बोलने की बात है यहाँ पर। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो ठीक है, इसको कैसे चेंज करेंगे, मोहन सेड, मोहन सेड। It will not change into told because we have here not any object. So will it remain said. मोहन said that. ये हमारा प्रेजेंट किसका है, इंडेफिनिट का। किसमें चेंज होगा, पास्ट में। पास्ट में टेल की सेकेंड फॉर्म। ये देखिए, वर्ब की फॉर्म आपको याद होना चाहिए। यदि आपको ये पता नहीं है कि वर्ब है, अब वर्ब का प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, पास्ट पार्टिसिपल क्या है, तो आप फिर बना नहीं पाएंगे उसको। तो राम से दैट, यहां टोल्ड हो जाएगा, राम से टोल्ड दैट रेखा। ये देखिए, रेखा टोल्ड अ लाई हो जाएगा, और कोई बड़ी बात नहीं है। टोल्ड अ लाई, ये प्रेजेंट की बात थी, पास्ट में चली गई। दूसरा सेंटेंस देखते हैं बच्चों। दूसरा सेंटेंस है आपका, सोहन सेड टू मी, सोहन सेड टू मी। सोहन सेड टू मी, सोहन ने मुझसे कहा। ठीक है, सोहन सेड टू मी, सोहन ने मुझसे कहा, राम इज राइटिंग अ बुक, राम इज राइटिंग अ बुक। देखिए, सोहन ने मुझसे कहा, हिंदी समझिए इसकी, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। सोहन ने मुझसे कहा, क्या कहा, राम इज राइटिंग अ बुक, राम एक पुस्तक लिख रहा है। ठीक है, तो अब इसको, बिकॉज वी हैव हियर ऑब्जेक्ट मी, सो विल इट चेंज इनटू टोल्ड। सोहन टोल्ड मी, सोहन टोल्ड मी दैट राम वाज राइटिंग अ बुक, वैसे का वैसे रहेगा बाकी। ठीक है, इसके बाद थर्ड सेंटेंस लेते हैं। थर्ड में क्या है, ही सेड रेनू हैज कंप्लीटेड हर वर्क, ही सेड
He said Renu has completed her work. He said उसने कहा रेनू ने अपना काम क्या है, पूरा कर लिया है। ठीक है, क्या होगा, उसने कहा रेनू ने अपना काम क्या है, पूरा कर लिया, तो क्या होगा, ही सेड। ऑब्जेक्ट यहां नहीं इसलिए सेट का सेट रहेगा, ही सेड दैट। ये हमारा यहाँ जो सेंटेंस है ये बच्चों जो है प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो किस इट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, सो वी नो दैट हैज विल चेंज इनटू हैड। आपकी थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी दी है, तो केवल हैड करना है यहाँ। रेनू हैड कंप्लीटेड हर कहा रहेगा वर्क। ठीक है, अगला देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है द मदर सेड इट इज ए वेरी फाइन मॉर्निंग। द मदर सेड, द मदर सेड माने कहा, क्या कहा, द मदर सेड माने कहा, इट इज अ वेरी फाइन मॉर्निंग। इट इज अ वेरी फाइन मॉर्निंग। माँ ने कहा सुबह क्या है, बहुत सुहावनी है, सुबह का जो समय है बहुत अच्छा है, बहुत फाइन है। तो कैसे चेंज करें इसको, द मदर, बहुत इजी कंसेप्ट है बच्चों, द मदर सेड दैट, द मदर सेड दैट। अब यहां पर आई इस्तेमाल हो जाएगा इट। ठीक है, आप देखो इट किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, वाज में, इट वाज वेरी फाइन मॉर्निंग। ठीक है, इट विल चेंज इनटू वाज में, इट को जो है किस में बदल जाएगा, वाज में चेंज हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट है, नॉन एक्शन सेंटेंस है। ठीक है, ये स्थिति को बता रहा है कैसा था, कैसी सुबह है, फाइन है, तो इसलिए इसको हम प्रेजेंट का पास्ट में करेंगे। अगला सेंटेंस लेते हैं। He said the father wrote a letter to his son. He said, he said the father wrote a letter to his son। देखिए, उसने कहा पिता ने अपने पुत्र को एक पत्र लिखा। तो ये हमारा सेंटेंस जो है बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच, ये किस टेंस में है, इट इज इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आवर रिपोर्टेड स्पीच इज इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, so it will be changed into past perfect। देखिए, ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। he said that the father, अब यहां पास्ट क्या है, हैड लगाएंगे बच्चों, हैड का प्रयोग होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, रिटन। अब तो बाकी वही रहेगा, हिच चेंज नहीं होगा, थर्ड पर्सन में हिच का हिच ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए 5 हो गए, 5 फिर मैं और बना रहा हूं, उनको भी समझा रहा हूं आप लोगों को।
अब बच्चों इसको क्या है, सेंटेंस नंबर 6 देखिए, 6 नंबर में क्या है, ही सेड द फादर, 6 हो गया, 7 होगा, कुछ छूट गया क्या? He said to us, he said to us, the dog was barking in the night. The dog was barking in the night. अब देखो बच्चों ये क्या है, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है ये। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस जो सेंटेंस दिया है ये, तो ये किस में चेंज होगा, ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। देखिए यहाँ पर कोई हैबिचुअल एक्शन नहीं है, एक सामान्य सी बात है, तो जब सामान्य बात है तो चेंज होगा ये। He told us that the dog had been, हो जाएगा यहाँ पर, had been barking in the night, barking in the night, ठीक। अगला सेंटेंस लेंगे हम, they said, PT Usha had won the race, had won the, उन्होंने कहा पीटी उषा ने दौड़ जीत लिया, ठीक है। उन्होंने कहा पीटी उषा ने दौड़ जीत लिया था, यदि पीटी उषा दौड़ जीत चुकी थी, तो अब ये पास्ट परफेक्ट का है बच्चों, पास्ट परफेक्ट विल नॉट चेंज, ठीक है। पास्ट परफेक्ट सेंटेंस नहीं चेंज होगा, तो इसमें केवल क्या प्रयोग करें, ओनली दैट, कुछ भी नहीं करना, इसमें केवल दैट लगाएंगे। दे सेड दैट पीटी, बाकी वही सेम रहेगा। सेंटेंस नंबर 9 देखिए, सेंटेंस नंबर 9 क्या है, सी सेड आशा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, सी सेड आशा she said Asha had been reading for 2 hours. Reading for 2 hours. She said Asha had been reading for 2 hours. ठीक है, तो 2 hours पढ़ रही है, इसमें आपका टाइम दिया होगा। तो ये हमारा क्या, हमने पहले सर्च करेंगे बच्चों, इनडायरेक्ट बनाने पर देखेंगे ये सेंटेंस किस टेंस का है। तो दिस सेंटेंस इज किसका है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वी नो दैट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नो चेंज, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। सो वी विल पुट हियर ओनली दैट, वी विल यूज ओनली दैट इन दिस सेंटेंस। She said that, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस एज इट इज पुट कर देंगे, यहाँ पर उतार देंगे, ठीक बात, कुछ नहीं, केवल दैट का प्रयोग होगा। ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, और मैंने बता दिया है वीडियो में, पहले मैं पढ़ाया समझाया, मैं तो इस समय एक्सरसाइज हल कर रहा हूं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस में चेंज नहीं होता है। अब बच्चों हमारा लास्ट सेंटेंस है, क्या है, द लिटिल बॉय सेड, छोटे लड़के ने कहा, द लिटिल बॉय सेड, द लिटिल बॉय सेड, छोटे लड़के ने कहा, क्या कहा भाई, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट,
द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। देखिए बच्चों, इसमें आप लोगों को लग रहा होगा यूनिवर्सल ट्रूथ है, बट देखिए यहां एक सामान्य बात है। सूर्य पूरा में निकल रहा है, बता रहे देखो भाई सूरज पूरा में निकल रहा है, बट यहां पर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है। अब हम इसको सोचे इसको चेंज नहीं करेंगे, लेकिन बच्चों चेंज होगा ही, इसको हम वाज में ले जाएंगे। क्योंकि देखो अगर यदि बात से भाव से पता चलता है कि कहने का भाव क्या है, अब भले ईस्ट दिया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि सूरज पूरब में निकल रहा है, ठीक है, लेकिन यदि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट की सूरज पूरब में निकलता है, एक फैक्ट की बात होती, यदि किसी फैक्ट होता कि यहाँ पर जो है यूनिवर्सल फैक्ट है, सत्य है कि सूरज पूरब में निकलता है तो ठीक है, लेकिन लड़का किसी को बता रहे देखो भैया सूरज जो है निकल रहा है, इतनी बार वो सूरज पूरब में निकल रहा है तो पूरब में निकलता है, ठीक है, बट यहाँ पर जिसको हम अगर इस सेंटेंस से देखेंगे, इससे मिलाएंगे, हमारे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, यह हमको भाव जो दे रहा है ये यूनिवर्सल ट्रूथ का नहीं दे रहा है, एक बात बता रहा हो तो इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। मेरे व्यू में यही है, अकॉर्डिंग माय व्यू इट विल बी चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बाकी अपना समझने के बाद, लेकिन मैं इसको चेंज कर रहा हूं। The little boy said that the sun was rising in the east। अगर यदि नहीं होता तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होता, ये थोड़ा कंफ्यूजन पैदा कर रहा है आप लोगों को, बट मैंने इसको चेंज नहीं किया है। सूरज पूरब में निकल रहा था, बता रहा था, बच्चा किसी दूसरे से बता रहा था ये बात, तो ठीक है बच्चों। अब जो है मैं वीडियो को ओवर कर रहा हूं, आपके जो है अभी एक्सरसाइज 3 और 4 अभी बहुत हैं, 4 है, 5 भी है, 6 भी। अब मुझे जो पढ़ाना है, जो वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा, वो निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने में ले जाना है, इसलिए भी मैं 7 एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा, तब जाकर 8वां में इसका नंबर आएगा, ठीक है। तो अभी मैं 7 एक्सरसाइज का सलूशन दूंगा, आफ्टर दैट आई विल टीच टाइमिंग वर्ड्स, तो जितने इनको बाद में पढ़ाऊंगा। तो चलिए ठीक है, आज वीडियो यहीं ओवर कर रहे हैं, कल फिर एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। चलिए फिर कल मिलते हैं, ठीक है।